काम धाम तो कुछ है नहीं आपको, मुंह तक निवाला आता है। कम से कम घर का काम जो कर रहा है उसे तो करने दीजिए। पूरे दिन निशा ये ले आओ, निशा वो दे दो, पानी तक उठकर नहीं ले सकती आप खुद से। अब आपकी सेवा में पूरे दिन लगी रहूंगी तो घर का काम कब करूंगी? पता नहीं कौन सा पाप किया था कि ये सब भुगतना पड़ रहा है। और श्रुति को भी रह रहकर शादी करने की सूझी। वो तो शादी करके सुखी हो गई, हमें दुखी कर गई। निशा, लो ये श्रुति भी आ गई। अरे श्रुति बेटा, वाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। अच्छा ये बता, अम्मी खुशबू कैसे? वाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है निशा आपसे किस तरह से बात करी थी, फिर भी आप मुझसे कह रही है कि सब कुछ ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना माँ, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे फोन करना। फिर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया माँ? जब तकलीफ होगी तो तुझे जरूर फोन करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप मुझसे झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानती क्यों। शांत हो जा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों मुझे झूठा दिलासा दे रही है? नहीं माँ नहीं, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। बस बहुत हो गया। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे साथ चलेंगी, मैंने तय कर लिया है। श्रुति बेटा, तू तो निशा का स्वभाव जानती है, उसकी तो आदत है बड़बड़ करने की। और मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती। बहुत हो गया बा, मैं आपको और दुखी नहीं देख सकती। मैंने तय कर लिया है, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ चलेंगी। बस बहुत हो गया। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई, बा मेरी फिक्र करना छोड़ दे। अब तू बच्चों की फिक्र कर, वो कैसे खुश रहेंगे उसकी चिंता कर, अपने नए घर की चिंता कर। मेरी चिंता करना छोड़ दे बेटा। कैसे आपकी फिक्र ना करूं? बच्चों के साथ साथ आप भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुकर सकती। और आपने मुझसे वादा किया था ना कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे फोन करते। फिर भी आपने मुझे... हाँ बेटा, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मैं तुझे जरूर फोन करूंगी। आज जो तूने देखा या सुना, उसमें तू ही बता, किसे तकलीफ हो रही थी? फरियाद कौन कर रहा था? निशा, है ना? एक बात याद रखना बेटा, जब घर में दो बर्तन होते हैं ना, तो आवाज तो जरूर आती है। और अपने घर में ऐसा नहीं था पा। हर घर की कहानी अलग होती है। इस घर की कहानी अलग है, तेरे नए घर की भी तो कहानी अलग है। जिस दिन बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा ना, मैं तुझे जरूर फोन कर दूंगी, तब आके मुझे ले जाना। अब तू जा, तेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। बाप, आपको छोड़ के जाना मुझे पता नहीं क्यों। अब मिस्टर मिकी माउस के साथ खूब एंजॉय करना प्रभा आंटी।
अमी एक मिनट। क्या चल रहा है? बस मैं ही चल रही हूँ। ओह रियली? इट्स नॉट फनी। तो मम्मा के रूम के आसपास क्या कर रही थी? कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं प्रभा आंटी से बात करती हूँ, पर फिर सोचा कि ये सही वक्त नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। क्या बात करने गई थी तुम मम्मा से? वो मम्मा दरवाजा खोलिए। अरे बाहर से दरवाजा बंद है। मम्मा बाहर आइए, बाहर आइए जल्दी से। अरे आराम से मम्मा, मम्मा आराम से, मम्मा बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या घर में कोई चोर घुसा है? मेरे रूम में चूहा है, चूहा। चूहा हमारे घर में? क्या बात कर रही हो? हमारे घर में चूहा कहाँ है? अरे दरवाजा खुला है तो निकल गया होगा ना। लेकिन तुम चूहे से क्यों डर रही हो? डरा तो वो बेचारा होगा तुम्हें देख के। या मेरी जान पर मनी हुई और आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे भाई तुम तो चिल्लाई भी बचाओ बचाओ, वो बेचारा तो चिल्ला भी नहीं पाया होगा। डैड प्लीज, ये कोई तरीका है मम्मा के साथ मजाक करने का? मम्मा आपको पानी चाहिए? पानी लाऊं आपके लिए? अरे 2-3 गिलास लेकर आ जा। मैं भी चूहे को देख लेता हूँ, कहीं उसे भी पानी की जरूरत ना हो। खुशबू, अब पता चलेगा अम्मी से पंगा लेने का अंजाम। मतलब तुम चूहा? ये लीजिए मम्मा। आज तक तो कभी इस घर में चूहे नहीं आए, आज कहां से चूहा आ गया? मम्मा, मैंने अभी अम्मी को देखा था आपके रूम के आसपास। ये सब कहीं उसी ने तो नहीं किया? देख देख, इसके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये सब कांड इसी ने किया है। समझ गई ना? दीदी, आंटी तो ऐसे डर गई थी जिसकी उन्होंने चूहे को नहीं, यमराज को देख लिया है। अम्मी, खुशबू, तुम लोगों को आइसक्रीम अच्छी लगती है? क्यों पूछ रहे हो? डैड कल नया फ्लेवर लेके आए थे, तो मैंने सोचा मैं त्रिशा से और तुम दोनों से पूछ लेती हूँ। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, चाहिए ना। दीदी चलो ना खाते, अरे हमें नया फ्लेवर खाने मिलेगा, चलो ना। अब इसमें इतना सोच क्या रही हो? हाँ एग्जैक्टली, हमें इतना टाइम क्यों लगा रही हो? अगर चाहिए तो बोलो, नहीं तो मना करो ना। ओके, आजा, कम कम लेट्स गो। चलो खुशबू, आओ अम्मी। आइसक्रीम कितनी अच्छी थी ना? दीदी, पापा की फोटो। खुशबू, ये सब कैसे हुआ?
ये सब क्या हो गया? कहीं वो चूहे ने तो नहीं काट दिया? वाओ मम्मा, नहले पे दहला देना ना कोई आपसे सीखे। थैंक यू। बस अभी एक काम बाकी है। और वो क्या? आग लगाने का। आप किसके बीच आग लगानी है? अरे किसी के बीच में नहीं, रियल में आग लगाना। मतलब मम्मा ये क्या कर रही हैं आप? गैस बिना जलाए गैस ऑन करके। तू बहुत सवाल करती है। तू एक काम कर, तू ना वहां पे ध्यान रख और देख कोई अंदर ना आने पाए और ना ही कोई माचिस जलाने पाए, समझी? चल जा। संजय भाई। हाँ। संजय भाई, आपने योगेश से बात की? ओ नहीं, मैं अब तक नहीं कर पाया हूँ, कर लूंगा जल्दी में। संजय भाई, आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर लूंगा जल्दी में, आई प्रॉमिस यू। ये इतना स्ट्रेस चल रहा था घर में, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। संजय भाई, कुछ बदबू नहीं आ रही आपको? गैस किचन में कौन है? मम्मा है किचन में। कौन? माँ! मम्मा रुक जाइए। मम्मा क्या कर रही हैं आप? आपको स्मेल नहीं आ रही है? बेटा, कल रात मैं बहुत रोई ना, तो मेरी नाक बंद है। लेकिन आप यहाँ क्या करिए? श्रुति कहाँ है? श्रुति कहाँ है? उसको अर्जेंटली माँ के पास जाना पड़ा, वो खाना बीच में ही छोड़कर चली गई। तो बाकी मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती इसलिए किचन में, लेकिन श्रुति गैस खुला छोड़कर गई है। हे भगवान! ओह माय गॉड। मम्मा, वो तो अच्छा हुआ कि भाई ऑफिस से टाइम पे आ गए, वरना आज क्या हो जाता मुझे तो सोचते हुए भी डर लगता है। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है, आज बहुत बड़ा धमाका हो जाता और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान, तेरा शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। मेरे बच्चों, अगर मैं मर जाती तो तुम दोनों अनाथ हो जाते। माँ ऐसा कुछ नहीं होता, रिलैक्स। माँ को बाहर लेकर जाओ। माँ रिलैक्स। चलिए मम्मा, आप ये पी लीजिए, थोड़ी ताकत आएगी। माँ को क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम? बाप परेशान थी इसलिए बा से मिलने गई थी मैं। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती? किचन में गैस नॉब चालू छोड़ दिया था तुमने। क्या? हाँ, घर में एक्सीडेंट हो सकता था, माँ गई थी वहां पर, माँ को कुछ हो जाता तो पूरा घर ब्लास्ट हो सकता था। इतनी इररिस्पॉन्सिबल केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? गैस का नॉब मैंने खुला छोड़ा था। जी हाँ। नहीं तो श्रुति, हो सकता है अनजाने में मुझसे गलती हुई, इसके लिए आई एम सॉरी। श्रुति भाभी, कितना आसान है ना सॉरी बोल देना, लेकिन आपके सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाता ना। आज अगर माँ को कुछ हो जाता तो आपका सॉरी उन्हें वापस नहीं ला सकता था। आप कितनी भी माफी मांगे श्रुति भाभी, लेकिन मैं तो आपको माफ नहीं करूंगी। खुशबू, कितने नौटंकी है ना दोनों। मम्मा को बताना ही पड़ेगा कि आज इन लोगों ने क्या किया। दीदी,
तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रिद्धि, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मेरा इरादा माँ को हर्ट करने का नहीं था। माँ वो चलिए मामा अंदर। प्रभा आंटी और रिद्धि आंटी कितने बुरे लोग हैं ना खुशबू। तूने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि उन लोगों ने पापा की फोटो के साथ क्या किया? दीदी, मामा पहले इतनी टेंशन में है, ऊपर से इतनी बड़ी गैस की बात हो गई। और अगर उन्हें पापा की फोटोज के बारे में पता चलता ना तो वो और टेंशन में आ जाती। हम मामा की टेंशन कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाते तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा तूने मुझे रोक लिया। तो पता है संजय अंकल ने जिस तरह से मम्मा से बात की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। कितना रूड थे वो। मम्मा गैस का नॉब खुला छोड़ने की गलती कभी नहीं कर सकती। ये जरूर प्रभा आंटी ने किया है। हाथ धो के हमारे और मम्मी के पीछे पड़ी हुई है। वो जानती है ना कि हमें उन फोटोज के साथ कितना लगाव है। जानबूझ के फाड़े, पर मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी हर एक गलती की सजा मिलेगी, हर एक गलती की। काम धाम तो कुछ है नहीं आपको, मुंह तकने वाला आता है। पूरे दिन आपकी सेवा में लगी रहूंगी तो घर का काम कब करूंगी? और श्रुति को भी रह रहकर शादी करने की सूझी, तो शादी करके सुखी हो गई, हमें दुखी कर गई। किचन में गैस नॉब चालू छोड़ दिया था तुमने। घर में एक्सीडेंट हो सकता था, माँ गई थी वहां पर, माँ को कुछ हो जाता तो। इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? लेकिन आपके सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाता ना। आज अगर माँ को कुछ हो जाता तो आपका सॉरी उन्हें वापस नहीं ला सकता था। आप कितनी भी माफी मांगे श्रुति भाभी, लेकिन मैं तो आपको माफ नहीं करूंगी। लिखा नहीं किताब में, लिखा आप लेट जाओ। क्यों? आप बहुत थक गए हो ना, इसलिए मैं आपका सर दबा देती हूँ और मैं आपके पैर दबा देती हूँ। जज्बातें उलझे सभी, जज्बातें उलझे सभी, गुस्सा कभी नफरत कभी, उमड़ेगा कैसे प्यार वो जो मुश्किल से मिलता नहीं। खेलती है जिंदगी आँख में चोली, खेलती है जिंदगी आँख में चोली, आँख में चोली, आँख में चोली। लेकिन श्रुति गैस खुला छोड़कर गई है। हे भगवान, आज बहुत बड़ा धमाका हो जाता और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। हो सकता है अनजाने में मुझसे गलती हुई, इसके लिए हम सॉरी। क्या हो रहा है ये सब घर में? अम्मी इतनी बदतमीज पहले कभी नहीं थी। श्रुति ऐसी लापरवाही करेगी ये कभी सोचा नहीं था। और दूसरों में क्यों दोष ढूंढ रहा हूं मैं? मैंने भी तो गलतियां की हैं। अम्मी को डांटा, श्रुति से रूठी बात की, और फिर माँ और रिद्धि। गॉड, नहीं चाहिए ये झगड़े मुझे। परेशान, दम घुटता है मेरा। बाहर निकलना है इस घुटन से मुझे।
हाँ, मैं श्रुति बोल रही हूँ। हर्ष के पेपर्स और फाइल्स वहां हैं आपके पास? जी हाँ, मैं उन्हें लेने आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। कौन से पेपर्स पड़े हैं उन लोगों के पास? देखना पड़ेगा।